को आज विजय सभी को विजयदशमी पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। जैसा कि है, इस मोह माया की दुनिया से अपने विकारों को, अपना विकार क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन विकारों पर योग बल से विजय प्राप्त करना। तो यही विजय दशमी का और दशहरा के 10 लक्षण भी हैं। उसमें 10 लक्षण में बताया है कि निर्बंधन, क्षमा, शील, नम्रता, दयालुत्व, स्नेह, आशा, धैर्य, विवेक और निग्रह, इनको अपने जीवन में धारण करना है। तो यही विजयदशमी का वास्तव में अर्थ है। तो और इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोई काम करना चाहे ना कर सके। तो सभी काम कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। राजी हूँ प्रभु जिसमें वो काम सही होगा, भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा। राजी हो प्रभु जिसमें वो काम सही होगा, भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा, दुनिया में वही होगा। उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। रक्षक है अनाथों का, दुखियों का सहारा है, भव पार किया उसको जिसने भी पुकारा है, पल भर के लिए उसको, पल भर के लिए उसको दिल से न भुला देना। जब मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना। जब को
मिटा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। चाहेंगी सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं, चाहेंगी सदा तुझको खुशियाँ और आशाएं, चूमेंगी चरण तेरे सभी और सफलताएं, जीवन को पथिक उसकी राहों पे लगा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। ओम। धन्यवाद आपका, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए, व्यासनंद शास्त्री जी कहाँ, रेलवे स्टेशन है का ट्रेन में बैठ गए? जी, व्यासनंद शास्त्री जी बैठ चुके हैं ट्रेन में, हाँ बैठ गए। हम स्टेशन पहुंच गए निजामुद्दीन, कुछ ही पलों के बाद 11 बजे हम लोगों की ट्रेन है। आइए, वेद प्रकाश शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो सादर आमंत्रित करें हमारे आचार्य। आचार्य प्रभामित जी मेरी बहन जी नहीं है क्या? एक भजन सुनना था मुझे। आचार्य प्रभामित जी बहन जी है क्या? अदिति कोष्ठ हेलो। बना दो आचार्य प्रभामित जी को। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बहन जी नहीं है, इसलिए वो दूर हैं, करनाल में है। करनाल में, चलिए कोई बात नहीं। आइए, वेद प्रकाश शर्मा जी सादर आमंत्रित करिए आचार्य प्रभामित जी को। अदिति बेटा कोष्ठ बना दो ओम स्वस्ति आचार्य पंथाम प्रभामित जी को। सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददता अग्नता जानता संगमे मही। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में आचार्य प्रभामित्र जी, जो कि इंटरनेशनल हमारे स्पीकर हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हम लोगों के मध्य में विद्यमान है। उनका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। वो हम लोगों के बीच में आए हैं और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आइए आचार्य प्रभामित्र जी, आपका जी कोट सा प्रणाम। जी जी। आवाज आ रही? आवाज आ रही है आपकी? हाँ, जी। एक मिनट। बोलो तो क्या? हाँ प्रेम सचदेवा जी, अनिल नरोला जी, जी जी, मैं स्वागत, बोल रहा हूँ। वंदन, अभिनंदन। आइए हम सब मिलकर के एक बार प्रणव ओम का उच्चारण करते हैं। ओ त्वं हीनः पिता वसो, त्वं माता शतक्रतो बभूविथ, अधाते सुम्नमीमहे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभा में उपस्थित श्रीमान आर्य रत्न लखनलाल आर्य जी, श्रीमान अनिल नरोला जी, श्री सुधीर जी, आदरणीय डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी हमारे बड़े भाई, श्रीमान प्रेम सचदेवा जी, प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी, बहन नीलम जी, माता हंस जी, सभी आर्य महानुभाव, मातृशक्ति। बड़ा ही सुंदर ये प्रसंग चल रहा है।
वेद व्याख्यान। और आज दशहरा है, विजयादशमी का पर्व लोग मना रहे हैं। तो हम सब भी आर्य लोग वेद के अनुसार अपने जीवन को कैसे, क्षत्रियत्व को अपने जीवन में हम अपना सकते हैं। तो वेद में मंत्र आया है, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपाघ्नन्तो अरावणः। परमात्मा कहते हैं कि हे मानव, अपने जीवन में इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः, ऐश्वर्यशाली हमें बनना चाहिए। इंद्र ऐश्वर्य को बढ़ाना, और इंद्र शब्द का अर्थ, यह मंत्र ऋग्वेद का 9वें मंडल का और 53वां सूक्त का संभवतः यह 6ठा मंत्र है। तो यहां पर इंद्र शब्द का अर्थ किया, वीर के महत्व को बढ़ाना चाहिए, वीर की महत्ता, वीरों की महत्ता। लेकिन इंद्र शब्द वेद में अनेक अर्थों में आया है। इंद्र आत्मा को भी कहते हैं, इंद्र राजा को भी कहते हैं, इंद्र परमात्मा को भी कहते हैं, इंद्र ऐश्वर्य को भी कहते हैं। तो यहां पर इंद्र इति ऐश्वर्य, हमें ऐश्वर्यशाली बनना है तो हमें वीर बनना पड़ेगा, वीरों को आगे करना पड़ेगा, अपने अंदर वीरता को धारण करना पड़ेगा। वर्धन्तो का मतलब होता है बढ़ाना। अपने आत्मिक बल को बढ़ाएं, अपने मानसिक बल को बढ़ाएं, अपने शारीरिक और सामाजिक आर्थिक बलों को हमें बढ़ाना, यही वेद मंत्र कहता है। और आप सब जानते हैं, सुखस्य मूलम धर्मः, सुख प्राप्त करना हम चाहते हैं तो हमें धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। और यदि हम धर्म करना चाहते हैं तो हमें अर्थ धन कमाना पड़ेगा, ऐश्वर्यशाली बनना पड़ेगा, इंद्र बनना पड़ेगा। और धन कमाना चाहते हैं तो जिस भूमि पर बैठे हैं वो भूमि की रक्षा, इस मातृभूमि राष्ट्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। अर्थस्य मूलम राज्यम। तो निश्चित रूप से यहां पर मूल में वीरता शब्द को हमें ग्रहण करना पड़ेगा इंद्र शब्द से। तो ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए हमें वीर बनना पड़ेगा। और अन्यत्र भी वेद में आया है, वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर पुरुष होते हैं वही इस वसुंधरा का उपभोग करता है। कायर मनुष्य इस वसुंधरा का उपभोग नहीं कर सकता। और अन्यत्र भी आया है, आप सब जानते हैं, अहम भूमि आर्याय ददामा, मैं यह भूमि आर्यों को दिया है, परमात्मा का उद्घोष है। और हम आर्य हैं, हम ईश्वर के पुत्र हैं। और आर्य इसलिए हैं क्योंकि परमात्मा का नाम आर्य है, और हम उसके पुत्र हैं इसलिए हमारा नाम आर्य है। ईश्वर के आदेशों का पालन करना, ईश्वर के नियमानुसार अपने जीवन को चलाना, तभी हमारा जीवन आर्यत्व से ओतप्रोत होगा। तो इस मंत्र में आया इंद्रम वर्धन्तो, अपने ऐश्वर्य को, अपनी वीरता को, अपने बल को, अपने पराक्रम को बढ़ाना, यही कहते हैं इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः। अप्तुरः का मतलब यहाँ गतिशील होना, गतिमान होना। हमारे जीवन में ठहराव नहीं आना चाहिए। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, हमेशा अपने को चलाते रहें। जिस जीवन में रुकावटें आ गई, जिन्होंने यह मान लिया कि मेरा जीवन में अब कोई काम बचा नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं, रिटायरमेंट के बाद अपने आप को बड़ा सुकून अनुभव करता है व्यक्ति कि अब मेरे पास कोई काम नहीं है, बच्चे व्यवस्थित हो गए हैं, घर परिवार व्यवस्थित हो गया है, अब चलो अपने जीवन कहीं काट लेंगे, 2 रोटी खा लेंगे, जीवन कट जाएगा। कहते हैं वो व्यक्ति का जीवन मनुष्यता के कहीं अन्यत्र हमारा जीवन चल रहा है। मनुष्य है तो हमारे जीवन में गति होनी चाहिए। गति कहते हैं, अप्तुरः शब्द यहाँ गति शब्द का द्योतक है कि हमारे जीवन में चलायमानता होनी चाहिए। जिसके लिए हमें ये जीवन मिला, जिसके लिए ये मानव जीवन हमने प्राप्त किया है, वो कार्य तो हमने आरंभ ही नहीं किया है। अभी तो धोखे में हमने घर गृहस्थी बसा ली, बच्चे पैदा कर लिए,
उनको पढ़ाना लिखाना, व्यवस्थित करना, घर बनाना, ये तो सब धोखा में हो गया, अज्ञानता में हो गया, ये मोह माया में हो गया, अविद्या के कारण हमने कर लिया है। ये काम को निपटारा करना हमारा कर्तव्य बनता है, लेकिन परम कर्तव्य जो मनुष्य मात्र के लिए है, जो कार्य हमें युवा अवस्था में आरंभ करना चाहिए, तो कम से कम रिटायरमेंट में तो आरंभ कर लेना चाहिए। बहुत बड़ा कार्य अभी शेष है मानव जीवन का, जो इंटरनल वर्ल्ड है, जो आंतरिक यात्रा है, अंदर का संसार है, उसे हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। आंतरिक ऐश्वर्य को प्राप्त करना, यही गति है। और जिस व्यक्ति का अभी भौतिक गति बाकी है, भौतिक संसार कर्तव्य निष्ठा बाकी है, तो उस कर्तव्य को भी करें, वो भी गति है। कृणवंतो विश्वमार्यो, अब यहां पर कृणवंतो विश्वमार्यम का अर्थ को जब ध्यान से देखा जाए तो कृणवंतो शब्द यही कहता है कि करना चाहिए, बनाना चाहिए। किसको बनाना चाहिए? विश्वम, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, आर्य बनाना चाहिए। हम आर्य बन जाएं, हमारा जीवन सुंदर बन जाए, तो इतना ही मेरा कर्तव्य नहीं बनता है। दुनिया के लोगों को भी श्रेष्ठ बनाने का दायित्व तो परमात्मा ने हमें हमारे ऊपर छोड़ा है। इसलिए हम सब आर्यों के ऊपर लोगों को, अनार्यों को, दस्युओं को, जो दस्यु हैं, जो अनार्य हैं, उसको आर्यत्व में परिवर्तन करना, उनको धर्म का पाठ पढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। और जो धर्म का पाठ नहीं पढ़ता, जो आर्य बनना नहीं चाहता, फिर उसे क्या करना चाहिए? तो परमात्मा ने नीचे आदेश दे दिया, सठे साठ्यम समाचरित अपघ्नन्तो अरावणा। हे आर्य, जो श्रेष्ठ बनना नहीं चाहता, जो आर्य बनना नहीं चाहता, धर्मात्मा बनना नहीं चाहता, तो अपघ्नन्तो, उसका नाश करो। अरावण, अरावण जो है, अरावण रावण का नाश नहीं। आज तो रावण दहन हो रहा है, अभी लोग कर रहे होंगे, जगह जगह रामलीला भी कर रहे हैं, लेकिन कहते रावण का दहन नहीं, अरावण का दहन करना चाहिए। अरावण अपघ्नन्तो। अब विचार करके देखिए, रावण और अरावण में क्या अंतर है? क्योंकि वेद प्रवचन जो विषय रखा गया है, उसी भाव को केंद्रित रखते हुए अपने विचारों को मैं रख रहा हूं कि महानुभाव, ये देखा जाए, रावण शब्द का अर्थ बहुत अच्छा है। ऋगतौ धातु से रावण बनता है, जिसमें गति हो, कांति हो, प्रकाश हो, विद्या हो। तो रावण शब्द तो बहुत अच्छा है, लेकिन रावण नाम का व्यक्ति, ये सुंदर नामधारी जो व्यक्ति था, उनका आचरण विशुद्ध नहीं था, इसलिए अपने बच्चे का नाम हम रावण नहीं रखते। किंतु यहां पर अरावण शब्द है, जो रावण नहीं अरावण है, जो दस्यु है, जो चोर है, जो शत्रु है, आताताई है, राष्ट्रद्रोही है, मानवता का दुश्मन है, अपघ्नन्तो, उसका नाश करना चाहिए। ये वेद आदेश देता है, हे आर्यो, हमें उठना चाहिए। उपनिषदकार ने भी कहा, उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान निबोधता। वो समय आ गया है जो हमें जागने की आवश्यकता है। आज दशहरा पर्व के अवसर पर हम रावण का दहन करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन में जो बुराई है उसको छोड़ेंगे, और जो राष्ट्र समाज के लिए घातक है, ऐसे शत्रु का भी हम विनाश करेंगे। निश्चित रूप से यह पूरा विश्व आर्य बने, इसके लिए हमें पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि ये मत पूछो कि हम धर्म पर मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। कल भी मैं इस बात को संकेत किया था। तो महानुभाव, धर्म पर यदि कार्य करते हुए, धर्म पर चलते हुए, लोगों को आर्य बनाते हुए यदि हमारा जीवन आहूत हो जाता है, हम बलिदान हो जाते हैं, तो अपना सौभाग्य समझिए कि मेरा सौभाग्य है, हमने लोगों को श्रेष्ठ बनाते हुए, वेद प्रचार करते हुए अपने जीवन को हमने आहूत किया है। तो ये हमारा सौभाग्य हो, और ऐसे व्यक्ति इस धराधाम पर पूजित होते हैं, और अगला जीवन भी उनका स्वर्ग का होता है। तो निश्चित रूप से यह भूमि को हमें सुरक्षित रखना है। इस भूमि को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैं एक और मंत्र को यहां पर इससे जोड़ते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं।
बृहद सत्यम बृहदरतमुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीम धारयन्ति। ये मंत्र क्या कहता है? यथर्वेद का मंत्र है। कहते हैं सत्यम बृहद, कि हमारा जीवन कैसा हो, तो कहते हैं कि बड़ा सत्य वाला हो, बड़ा सत्य, सत्यम बृहद। और बृहद शब्द विशेषण है, यहां पर विशेषण ये है, सत्य का विशेषण है कि सत्य बड़ा है, विशाल है। सत्य को संकुचित नहीं करिए। ऐसे हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य मानना चाहिए, सत्य जानना चाहिए। इस बात को हम जानते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं। महर्षि दयानंद जी ने सत्य के ऊपर अपने जीवन को आहूत कर दिया, सत्यार्थ प्रकाश लिखा। ये बातें ठीक है, लेकिन सत्य को आप समझने का प्रयास करें। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में ये कहा कि जो मन में हो वही वाणी में हो और वही व्यवहार में हो। मनसा वाचा कर्मणा एक होना, यह सत्य माना गया है। अब हमारे मन में जैसा समझ है, जैसा बोध है, और हमसे कोई पूछता है, उसी भावना को हम प्रकट करते हैं, ये हमारा सत्य है। लेकिन मन में कुछ और होता है। जब हमसे कुछ पूछा जाता है, हम कुछ और बोलते हैं, लोगों को गुमराह कर देते हैं, वो झूठ बन जाता है। तो एक उदाहरण से इसको हम और समझने का प्रयास करेंगे। सत्य की विशालता, सत्य की बृहदता कैसे समझी जाए? कि जैसे मान लीजिए कि हम जब आर्य समाजी नहीं थे, वेद को हमने नहीं पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा, महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को नहीं समझा, हम मूर्ति पूजक थे। हम क्या मानते थे कि दुर्गा के रूप में ही परमात्मा देवी अवतार हुए, राम के रूप में ईश्वर आए, कृष्ण के रूप में ईश्वर आए, अवतार लिया। ऐसा जो आज हमारे हिंदू समाज के लोग मानते हैं, तो हम भी मानते थे। आप लोगों में भी मानते होंगे जब आर्य नहीं थे। और उस समय यदि कोई हमसे पूछता, हम वही बताते कि जो मेरा समझ है वही मैं बोल रहा हूं, ये मेरा सत्य है। लेकिन ये सत्य जब वेद से कनेक्ट किया, कि जब हमने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, तो हमारा समझ अब बदल गया। अब वो समझ क्या बदला कि अब परमात्मा जिसको हम अवतार मानते थे, साकार मानते थे, मूर्ति में ईश्वर का प्राण प्रतिष्ठा को हम सत्य समझते थे, आज वो बातें हमारी झूठ हो गई। अब हमारी जो मंतव्य है वो वेद से मिल गया, वो अब सत्य हमारा रित बन गया। जब हमारा समझ वैदिक सिद्धांत से संबंध रखने लग जाता है, टैली कर जाता है, तो हमारा सत्य बृहद बन जाता है। सत्यम बृहद। महानुभाव, कभी कभी और सत्य की विशालता को और मैं उजागर करने का प्रयास करता हूं आपके बीच में। सत्य तो सत्य है ही, कभी कभी छल झूठ भी सत्य बन जाता है। आप विचार करके देखिए, राष्ट्र के हित में, मानवता के हित में, यदि दुष्टों के साथ हम असत्य व्यवहार करते हैं और एक असत्य बोलने से हजारों लाखों लोगों का प्राण बचता है, प्राणियों की रक्षा होती है, राष्ट्र की रक्षा होती है, वो असत्य सत्य में बदल जाता है। अश्वस्थामा हतो नरो बा कुंजरो। आप सब जानते हैं, महाभारत में युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान कृष्ण ने इस शब्द को बुलवाया था। अब ये छल का शब्द कहते हैं असत्य कोटि में माना जाएगा, तो निश्चित रूप से यह विचार करने की बात है कि वह छल धर्म है, वो छल सत्य है, क्योंकि वहां धर्म की रक्षा करना था। अधर्म पक्ष के लोग जो सैनिकों की का वध कर रहा था, द्रोणाचार्य गाजर मूलिक तरह जो पांडवों की सेना को मार रहे थे, उसको रोकना वहां धर्म था। तो निश्चित रूप से जब हमारा व्यवहार राष्ट्र, समाज, धर्म के लिए असत्य व्यवहार यदि होता है, हमारी भावना पवित्र है, अनेक मानव मात्र, प्राणी मात्र की कल्याण की भावना है, तो वो असत्य भी सत्य बन जाता है। यही सत्यम बृहद है, सत्य की विशालता है। जब हमारा सत्य, हमारा मंतव्य वेद से जुड़ जाए, हमारा सत्य प्राणियों की हित में होने लग जाए, हमारा व्यवहार, वो बृहद विशाल रूप बन जाता है। सत्यम बृहद। ये पृथ्वी को धारण, यही सत्य की विशालता को धारण
जब हम करते हैं, पृथ्वी की रक्षा होती है, राष्ट्र की रक्षा होती है, मानवता की रक्षा होती है। इस रहस्य को ना समझ पाने के कारण हम अनेक बार धर्म समझ करके भी अधर्म कर जाते हैं। अहिंसा, हिंसा को अहिंसा मान लेते हैं और अहिंसा को हिंसा मान बैठते हैं और हम गलत कर जाते हैं। इसलिए सत्यम बृहद को समझना चाहिए। ऋतमुग्रम, ऋतमुग्र क्या है? वेद में आया है कि ऋत जो है वो उग्र होता है। ऋत जो परमात्मा का नियम है, परमात्मा का नियम बदलता नहीं, सत्य तो बदलता है, सत्य परिवर्तन होता है, सबका अपना अपना सत्य है। सत्य की विशालता को आपने समझने का प्रयास किया, लेकिन ऋत नहीं बदलता, ऋत अपरिवर्तनशील है। परमात्मा का नियम वो ऋत होता है, वेद का नियम ऋत होता है। मनुष्य का नियम सत्य हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लाभ हानि की दृष्टि में अपेक्षाकृत, लेकिन ऋत के साथ कोई अपेक्षा नहीं रखी जाती है, वह किसी के साथ समझौता नहीं करता है। ऋत सदा उग्र होता है। इसलिए ऋत जो परमात्मा के नियम है उसको भी हमें समझना चाहिए। असत्यम बृहदतम उग्रम दीक्षा, हमारे जीवन में दीक्षा भी होनी चाहिए। जो व्यक्ति संसार में दीक्षित नहीं है, जो व्रती नहीं, जिनके जीवन में कोई संकल्प नहीं कुछ कर गुजरने का, तो महानुभाव ये समझ जाइए कि वो व्यक्ति ना तो अपना हितैषी है, ना समाज राष्ट्र का हितैषी बन सकता है। जो अपना हित नहीं कर सका, वो समाज राष्ट्र का हित क्या कर सकता है? जिसके अंदर कोई संकल्प नहीं है स्वस्थ रहने का, लंबी आयु जीने का, मोक्ष प्राप्ति का, वेद को पढ़ने का, समाज सेवा का, तो वो जीवन नहीं होता है। इसलिए दीक्षा हमें धारण करना चाहिए। व्रतेन दीक्षा मापनोति दक्षिणाम, हमें व्रत को धारण, तो व्रत ही दीक्षा है। तो आज विजयादशमी के पर्व के अवसर पर हमें छात्र धर्म का अपने जीवन में धारण करना, हम क्षत्रिय भाव को जीवन में धारण करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ब्राह्मण होते हुए, ब्रह्मज्ञानी होते हुए, तत्वज्ञानी होते हुए भी उन्होंने छात्र धर्म को अपने जीवन में धारण किया। भगवान राम एक ब्राह्मण होते हुए, कहते हैं ब्राह्मण इसलिए मैं भगवान राम को कहता हूं क्योंकि वो ब्रह्मवेत्ता थे, वो ब्रह्मज्ञानी थे। क्योंकि क्षत्रिय भी ब्राह्मण बन जाता है, वैश्य भी ब्राह्मण बन जाता, ब्राह्म्यम क्रियते तनु, अंत में सबको ब्राह्मण बनना पड़ता है। मोक्ष में जाना है तो ब्राह्मण बनना पड़ेगा, और ब्राह्मण बने कोई मोक्ष में जा नहीं सकता। तो यदि हम ब्राह्मण बन गए तो भी यदि आवश्यकता पड़े तो छात्र धर्म का प्रयोग करते हुए अपनी आत्मा, राष्ट्र, मानवता की रक्षा के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। भगवान राम ने वही किया और भगवान कृष्ण ने यही किया। और मैं इस बात से जुड़ी एक बात और बताऊं, दशहरा के बारे में लोगों को भ्रांतियां है कि आज के दिन ही रावण का वध करके भगवान राम अयोध्या लौटे थे। इस भ्रांति को अपने मन से हटा दे। मैं ये कहना चाहूंगा, भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास की अवधि पूरी होती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। चैत्र मास में उनकी पूरी होती है। जैसा इतिहास के कथनानुसार मैं कह रहा हूं, जैसा मैंने अध्ययन स्वाध्याय किया, सुना विद्वानों से। अब ये नवरात्रा इसमें मनाई जाती है। अब चैती दुर्गा, चैत्र मास में भी दुर्गा पूजा मनाए जाते हैं। तो मेरा समझ है कि चैत्र मास में जो दुर्गा पूजा, दुर्गा दशहरा मनाया जाता है, उस दशहरे का संबंध शायद भगवान राम का वापसी, लंका का दहन और रावण वध करके भगवान राम वापस लौटे थे अयोध्या, उसका तो संबंध तालमेल बैठता है। लेकिन जो ये शारदीय नवरात्रा है, जो आज दशहरा है, इसका संबंध कोई भगवान राम के रावण वध से संगति नहीं बैठता है। ये मुझे ऐसा समझ है, आप इस पर खोज करेंगे, इतिहास का विषय है। क्योंकि इस घटना को 9 लाख वर्ष पहले ये घटना घटी और ये भगवान राम आए, अयोध्या नाम की नगरी थी, महाराज दशरथ थे, और इतने लंबे अवधि के बाद इसमें कुछ न कुछ लोगों में बदलाव आ जाता है, लोगों के विचार उसमें जुड़ते चले जाते हैं। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भगवान राम एक ब्राह्मण होते हुए भी असुरों का नाश किया। भगवान कृष्ण ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी दुष्टों का दमन किया। तो हम सब भी
आर्य होते हुए अपने जीवन में ये संकल्प लें कि दुष्टों का कैसे दमन करें। ये दीक्षा लेने, सत्यम बृहद्रतमुग्रम दीक्षा तपः। अब यहां पर तप शब्द आया है। अब तप का मतलब यही होता है कि द्वंद्व सहनम तपः। अब ये सामान्य रूप से हम ये अर्थ कर लेते हैं कि मान अपमान, सर्दी गर्मी, भूख प्यास का सहन करना ये तप है। महानुभाव, ये तो तप है अच्छे कार्यों के लिए। जैसे कोई साधक है तो साधना करते समय भोजन नहीं मिला, भूख लग रही तो सह लेंगे। हम धर्म प्रचारक हैं, धर्म करते हुए कोई गाली देता, अपमान करता है, भूखा रहना पड़ता है, सह लेंगे। तो यहाँ पर तप का अभिप्राय है व्रत को पालन करना। और योग की बात करें तो यम नियम का पालन करना भी एक बहुत बड़ा तप है। व्रत ही जो महाव्रत है, यम नियम, उसको जीवन में अपनाना ये भी तप है। तप है व्रत पर चलना, और चलते हुए जो विघ्न बाधा आ जाए उसको हमें फेस करते हुए जीना चाहिए। ये तप की परिभाषा है। तो ये वेद मंत्र में परमात्मा ने कहा कि जो व्यक्ति तपस्वी नहीं है, मान अपमान को सह नहीं सकता, ऐसे सदा अपमान की कामना करनी चाहिए। ब्राह्मणों को, विद्वानों को अपमान की कामना इसलिए करनी चाहिए कि हमारे अंदर अहंकार ना आ जाए। जो व्यक्ति सम्मान की कामना करता है, जो व्यक्ति सुख की कामना करता है, अनुकूलता की कामना करता है, वो समाज राष्ट्र अपना हित नहीं कर सकता। वो कहीं न कहीं अविद्या से ग्रसित है। जो व्यक्ति अपमान की कामना करते हुए भूख प्यास की चिंता बिना किए अच्छे कार्यों में लगा रहता है। कई लोगों को कहता हूं कि भाई आप तो आयु हो गई है, वानप्रस्थी बन जाइए। तो लोग कहते हैं कि जी रोटी कहाँ मिलेगी, मैं कहाँ रहूंगा। भाई रोटी की चिंता जिनको है उनको घर नहीं छोड़ना चाहिए। जिनको एक पशु पक्षी को रोटी की चिंता नहीं होती है, और हम मनुष्य होते हुए रोटी की चिंता करते हैं, मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा। भाई ये भावना तो ये समझ में हमें नहीं आ रही है। रोटी तो ईश्वर देता है। जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, उनको खाने की चिंता हो, रहने की चिंता हो, मैं समझता हूं ये बहुत बालपन की बात होगी। इसलिए कि हमें जीवन में समझ कम है। तो यहाँ पर आया है कि तप है कि मान अपमान, सर्दी गर्मी, भूख। महर्षि दयानंद को ये चिंता होती तो घर नहीं छोड़ते, 7-8 दिन तक भूखे रहे, लेकिन उनको विश्वास था कि रोटी तो मुझे मिल जाएगी। और मैं एक बात और बताऊं कि भूखा व्यक्ति नहीं मरता है, खा करके ही व्यक्ति मरता है। आप जितना आप उपवास में आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, उतना खाने में शायद बहुत कम बढ़ता है। हम जो खाते हैं 56 प्रकार के व्यंजन खाते रहते हैं, तो जितना खाना पचाने में हमारी एनर्जी लॉस हो जाता है, उससे कहीं कम एनर्जी भोजन से हमें प्राप्त होता है। अधिक एनर्जी तो हम पचाने में व्यय कर देते हैं। तो ये जो व्रत नवरात्रा का हुआ है, जिसमें लोग 9 दिन का व्रत किया है, तो इसमें ये समझिए एनर्जी को उन्होंने गेन किया है। तो निश्चित रूप से हमें ये समझना चाहिए कि तपस्या क्या है, कि अपने जीवन को तपाना है। कोई कठिनाई से घबराना नहीं, ऊह नहीं करना, और अपने जीवन को शांत भाव से सुख दुख को सहते हुए अच्छे कार्यों में लगे रहना, हमेशा पुरुषार्थ करना, समय का सम्मान करना सीखिए। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, वो व्यक्ति सदा उपेक्षा, स्वयं उपेक्षित होता है, अपमानित होता है। मैं यही कहूंगा कि आज का समय जो हमारा चला गया, आपने कभी हृदय पर हाथ रख करके विचार किया है कि आज का समय हमारा चला गया है, आज हमने क्या गेन किया है, क्या हमने उपलब्धि की है। आज आपने कितने सूत्र को याद किया है, अष्टाध्याय को याद कर रहे हैं, अष्टाध्याय पढ़िए। अष्टाध्याय नहीं कभी इस जीवन में नहीं पढ़ेंगे तो अगले जीवन में पढ़ना पड़ेगा। मैं तो सभी लोगों को तो अष्टाध्याय याद करना शुरू कर दीजिए। और एक मजे की बात बताऊं, एक बड़ा शोधकर्ता ने कहा कि 50 वर्ष के बाद जब आयु आती है ना, और 60-65 के अंदर बुद्धि पुनः तीव्र हो जाती है, बुद्धि पैनी हो जाती है। और मैं अनुभव करता हूँ, मैं कुछ पढ़ता हूँ तो मुझे झट से मंत्र याद हो जाता है। अब ये मंत्र मैंने अभी पढ़ा और मुझे याद हो गया, और मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। आज ही थोड़ा देखा और मैं व्याख्या करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि मेरी आयु भी 50 की होने जा रही है।
तो ये वानप्रस्थ की आयु आ गई, और वानप्रस्थ की आयु 50 के बाद इसलिए निर्धारित है वेदों का आधार पर कि बुद्धि में बालपन आ जाता है, बुद्धि में तेजस्विता आ जाती है, स्मृति शक्ति बढ़ जाती है। तो हमें वेद पढ़ना चाहिए, व्याकरण पढ़ना चाहिए, उपनिषद पढ़ना चाहिए, और इस जीवन में नहीं पढ़ेंगे तो अगले जीवन में तो पढ़ना पड़ेगा ना। बिना वेद पढ़े तो मुक्ति मिलेगी नहीं, तो वेद को तो पढ़ना पड़ेगा। और मैं कहूं कि कहेंगे कि समझ में नहीं आता, हमको स्मृति शक्ति कम है, याद नहीं होता, तो जो व्याकरण को, वेद को, स्थूल चीज को समझ नहीं सकता, वो सूक्ष्म परमात्मा को क्या समझ सकता है? जिसकी बुद्धि इतना ग्रहण नहीं कर सकती, तो फिर वो सूक्ष्म विषय जो आत्मा है, परमात्मा है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको समझ कैसे सकते हैं? आप साधक कैसे बन सकते हैं? इसलिए साधक आप हैं तो आपको शास्त्र में अपने जीवन को लगाना चाहिए। तो आप ये समय के अनुसार आप दिन भर एक एक मिनट का हिसाब रखिए कि हमने आज दिन में क्या किया, हम अपने समय को कैसे बिताया, हमने कितनी उपलब्धि की, कितनी विद्या को पढ़ा, कितनी ईश्वर भक्ति की, कितना स्वाध्याय किया, कुछ लेखन किया, समाज के लिए समय लगाया। ये काम पर आपको नियंत्रण करना, अपने जीवन को व्यवस्थित करना, ये बहुत जरूरी है। तो तपस्वी होना चाहिए। और कहा दीक्षा तप ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? तो ब्रह्म का अर्थ तो वीर्य है, ब्रह्म का अर्थ वेद है, ब्रह्म का अर्थ ईश्वर है। तो कहा कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, वेद को पढ़ते हुए, ईश्वर की उपासना करते हुए अपने जीवन को चलाता है। महानुभाव, इसको भले आप लोग एक कहानी मान रहे होंगे, गप मान रहे होंगे, लेकिन ये 3 बातों को बड़ी गहराई से समझिए। जिनका जीवन वेद के स्वाध्याय में, जिनका जीवन ईश्वर ब्रह्म की उपासना में, और जिसका जीवन ब्रह्मचर्य को पालन में व्यतीत होता है, वो बड़े सौभाग्यशाली। मैं तो अपने जीवन में कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, प्रभु मेरा उम्र भी अब 50 का होने जा रहा है, वो अवसर दो, वो व्यवस्था दो कि मैं अपने गृहस्थ जीवन को, दायित्व को पूरा करते हुए अब मैं रात दिन वेद के शास्त्रों को अध्ययन में, पठन पाठन में और साधना में और अपने जीवन के संयम में अपने जीवन को लगाऊं। वो जिन स्वर्णिम जीवन कब आएगा, वो ब्रह्मचारी का जो जीवन था, मैं जब याद करता हूं तो मुझे लगता है कि वो जीवन जीने का वो समय अब आ गया है। महानुभाव, निश्चित रूप से हमें इस कार्य को करना चाहिए, यही ब्रह्म यज्ञ। और ब्रह्म यज्ञ, यज्ञ तो आप सब जानते हैं, आज के दिन आप सब ने यज्ञ किया है। और यज्ञ हमारे जीवन का एक अंग है। और ये जो समय चल रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल बॉइलिंग हो रहा है, इस परिस्थिति में यज्ञ को ना छोड़ें। यज्ञ ही पृथ्वी को धारण करती है। अभी एक सज्जन हमारे पड़ोस में रहते हैं, मैं जहां रहता हूं पंचकुला में, तो उनकी, हमारी और हमारे आचार्य सनत जी की बातचीत चल रही थी। तो तीनों की बातचीत चल रही थी, तो कह रहे थे कि अब तो 7 से 8 वर्षों में संसार की स्थिति बड़ी भयावह बनेगी जी, आधी आबादी से अधिक दुनिया समाप्त हो जाएगी। एक सज्जन कहने लगे कि आचार्य जी हमें ये तो बता दो कि अब हमें करना क्या है, समय तो मेरे पास कम है, अब करना क्या है? तो उन्होंने कहा कि एक ही उपाय है, दान, यज्ञ और योग। कहा कि आप दान करिए राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। धन को बचा के क्या करेंगे? धन अब 5-7 साल में यदि ऐसी स्थिति होती है, शरीर छूट जाएगा तो बैंक में पड़ा रह जाएगा। तो बैंक की तिजोरी को खोलिए और वेद प्रचार के लिए हमारे लखनलाल भाई आर्य जी को, आर्य रत्न जी को अपना भामाशाह बन करके खोल दीजिए, अपना बैंक की तिजोरी दीजिए उनको दान, खुल करके देखिए बहुत बड़ा कार्यक्रम करके घर लौट रहे हैं। और बड़े बड़े जगह जगह वेद प्रचार आयोजन हो, बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान हो, लोगों को आर्य बनाया जाए, नहीं तो शरीर छूट जाएगा, धन बैंक में पड़ा रह जाएगा, कोई विधर्मी लोग उसका उपयोग करेगा। तो कहा दान, दूसरा कहा यज्ञ। आपको इस जीवन में जो कम समय हमारे पास है, तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ, यज्ञ के बिना आपका सुधार, आपका कल्याण, राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता। तो वो सज्जन कहने लगे कि यज्ञ करें तो कैसे करें? तो कहा सोमयाग, अश्वमेध यज्ञ।
भाई कहते हैं कि सोमयाग कैसे करें। सोमयाग तो दक्षिण भारत के ब्राह्मण लोग करते हैं। अब सोमयाग करने के लिए कभी 2-3 महीना पहले तैयारी करनी पड़ती है, बीज वपन अपने से जौ बोना पड़ता है, जौ काटना पड़ता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। वैसे ब्राह्मण भी, वैसा वेद पाठी भी मिलना चाहिए। तो कहा वो तो कठिन है। तो कहा क्या करें? तो कहो कि ये भाई कम से कम वेद का पढ़ना भी हो जाए, चारों वेद का पारायण यज्ञ करेंगे। कहा ठीक है। तो उसमें 1 क्विंटल घी का यज्ञ अभी 18 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच हमारी कुटिया में वहां पर अनुष्ठान किया जा रहा है। आप सबको आमंत्रण है, आप सबको निमंत्रण, आप लोग आए। तो ये 1 क्विंटल घी की आहुति, और वो घी 1500 रुपए केजी वाला घी, ये 500-600 रुपए केजी वाला घी नहीं, दुकान वाला शुद्ध देशी गाय का, साहिवाल नस्ल की गाय जो राजस्थान से घी मंगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से उनको बड़ा अच्छा लगा कि इस जीवन में अब थोड़ा सा जीवन शेष है, या तो दान करें वेद प्रचार के लिए, या उस पैसे से हम बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करें, जिससे कि हमारा जीवन में पुण्य इकट्ठा हो, हमारा जीवन में इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो, और हम जीवनी शक्ति बढ़ा करके कम से कम उस कोडाई वायरस से, रोगों से हम बच सकें। तो ये एक बहुत बड़ा साधन है। केवल प्रवचन सुन लेने और वेद आदि को थोड़ा पढ़ लिया, छोटा सा 50 ग्राम घी से एक आहुति डाल लिया, 15-16 आहुतियां, आप कहते हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि दैनिक यज्ञ महायज्ञ है, और विधिवत जो व्यक्ति करता है उसके करना चाहिए। लेकिन आपको दैनिक यज्ञ से पुण्य ज्ञान नहीं होगा, पुण्य का लाभ नहीं मिलेगा। दैनिक यज्ञ तो ये लेन देन की मंडी है। जितना आप सृष्टि का उपयोग करते हैं, अग्नि वायु जल का उपयोग करते हैं, उतने की मात्रा में शुद्ध, और वो भी ईमानदारी से यदि यज्ञ करते हैं दैनिक यज्ञ। आपका घी शुद्ध है, घी का कम से कम 100 ग्राम घी प्रतिदिन यज्ञ में लगाते हैं, तो ये पूरा हो रहा है, तो वहां भी पाप ही हो रहा है। तो यदि हमें पुण्य इकट्ठा करना है तो बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ेगा, और यज्ञ ही इस पृथ्वी को बचा सकता है। तो यज्ञ के बिना तो बचेगा ही नहीं। हमारे आचार्य प्रवर अभी बाहर गए हुए हैं, यूरोप कंट्री। तो कहते हैं कि यज्ञ पर रिसर्च करके हमें दुनिया को बताना है कि यज्ञ दिवस मनवाना है। जैसे योग दिवस मनाया जा रहा है, वैसे यज्ञ दिवस हम पूरे दुनिया को मनाने के लिए बाध्य कर दें। और साइंटिस्ट के पास भी और कोई रास्ता नहीं है, जो संसारिक लोग हैं उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। भले कितना ही वैक्सीनेशन कर ले, वैक्सीन बना ले, कहते हैं कि लोगों ने ये वायरस जो आने वाला है उसका वैक्सीन बनाने का ऑर्डर दे दिया गया है, वैक्सीन की तैयारी कर रहे हैं लोग अपने जीवन को बचाने की तैयारी में। लेकिन वैक्सीन नहीं बचा सकता है, थोड़ी सी प्रोटेक्शन कर सकता है, थोड़ी देर के लिए सुरक्षा दे सकता है, लेकिन जीवन को बचाना है तो यज्ञ ही बचाएगा। और यज्ञ में हमें क्या क्या डालना चाहिए, इसकी भी एक लिस्ट मिल जाता है, आप कहेंगे उसको हम उपलब्ध कराएंगे। तो यज्ञ को हम अपने जीवन में धारण करें। तो इस मंत्र में यह कहा गया है, सत्यम बृहद ऋतमुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति। हे मानव, इस पृथ्वी का धारण कौन करता है? जिसका सत्य की विशालता, ऋत की उग्रता और दीक्षा व्रति है जीवन में, और का दीक्षा तपस्वी है, और ब्रह्म परमात्मा की उपासना करने वाला, वेद को पढ़ने वाला और यज्ञ को धारण करने वाला व्यक्ति ही इस पृथ्वी का रक्षक हो सकता है। तो हमें निश्चित रूप से अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए इन मंत्रों को आत्मसात करना चाहिए। और मैं इस बात को समापन की ओर ले जाते हुए आज का जो प्रसंग है विजयादशमी, और उस बात को जरूर कहना चाहूंगा। शायद आपने पीछे 5-6 महीना पहले आपके साथ जुड़ा था तो मैं इस बात को संकेत किया होगा। एक मंत्र आप सब पढ़ते हैं, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। ये मंत्र आप सब जानते हैं, लेकिन इस पर विचार करके देखिए तो परमात्मा जो जितना कंजूस होगा उसकी जीवनी शक्ति उतनी कमजोर होगी, उनकी मृत्यु पहले होगी, उनको रोग पहले होगा। इसलिए अपना हाथ को खोल दें, भामाशाह बन जाएं।
आपके पास बल है तो बल का दान करिए, है विद्या का दान करिए, धन है तो धन का दान करिए। तो क्योंकि ये मंत्र यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ददता, और परमात्मा का आदेश दो, खूब दो, अच्छे कार्यों में दो, पात्र को दो, निश्चित रूप से आपका जीवन उन्नत होगा, आपकी आयु लंबी होगी। फिर कहा अग्नता। अग्नता शब्द को मैं यहां पर आज व्यक्त करना चाहूंगा। अग्नता शब्द है अघ धातु, अघ से, अघ इति पाप। तो कहते हैं जो व्यक्ति पाप को छोड़ देता है, तो पाप का मर्शन करता है, वो अहिंसक है, और जो पाप करता है वो हिंसक है। तो यहां पर यह देखा जाए कि हमें अहिंसक बनना चाहिए। अहिंसक कैसे बनना चाहिए? तो इस मंत्र में यही कहा गया है कि महर्षि दयानंद ने जो संदेश दिया वो कल भी हम संकेत किए थे कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग बरतना चाहिए। हमें गांधी की अहिंसा को नहीं समझना है। गांधी की अहिंसा अहिंसा नहीं थी, वो तो हिंसा थी, वो अपराध था, वो पाप था, वो राष्ट्रद्रोह था। गांधी जी की अहिंसा राष्ट्रद्रोह था। मैं ये घोषणा पूर्वक कह सकता हूं, भले किन्हीं को बुरा लगता हो, कर सत्य कड़वा होता है। कोई व्यक्ति कहे एक गाल पर कोई एक तमाचा मार दे तो दूसरा गाल बढ़ा दो, ये अहिंसा है? ये हिंसा है, अपराध है राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति। कोई कहते बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, अहिंसा परमो धर्मः। बुद्ध के शरण में चले जाओ, हाथ जोड़ लो, विनम्र बन जाओ, चाहे कुछ भी हमारा कोई बिगाड़ करता रहे। हम के लोगों ने अपने देश को गुलाम बना दिया। वंशज हैं तो करना चाहिए। तो आपको ये अंत में मैं ये बात कहना चाहूंगा, अब समय समाप्त है, कि जानता संग में मही। एक उदाहरण दे दूं, मैं बड़े आज एक छात्रत्व भाव से, छात्र भावना से बोल रहा हूं, क्योंकि आज विजयादशमी है तो राष्ट्र की बात आ रही है। लेकिन यहां पर जानता संग में मही शब्द आया है। महानुभाव, ये शब्द का अर्थ महर्षि जी ने किया है कि पुनः पुनः ज्ञानियों की संगति करनी चाहिए। हमें बार बार सज्जनों की संगति करनी चाहिए। हमें भाई लखनलाल आर्य जी का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें ज्ञानियों का आपस में संगति करा रहे हैं। और हमें घर छोड़ के भी यदा कदा हम अपने जीवन को आश्रमों में बिताना चाहिए। तो ज्ञानियों की संगति का एक अलग अभिप्राय है, लेकिन यहाँ पर अपने जीवन को करता हूं। वेद आदि को पढ़ना पढ़ाना, वेद प्रचार करना मेरा कर्तव्य धर्म है, लेकिन मैं एक विद्यार्थी हूं योग का। तो मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि व्यक्ति अपने को जाने कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। और महर्षि दयानंद ने बहुत बड़ी बात कही, ये शरीर अनित्य है, ये घर अनित्य है, पत्नी पति महानुभाव भूल जाइए, ये सब अनित्य है। शरीर अनित्य है, साधन अनित्य है। अनित्य साधनों से नित्य सत्ता की उपलब्धि कर लेना, मैं कौन हूं इसको जान लेना, अपने स्वरूप को जान लेना, यहां से आया हूं। पीछे जीवन में आप राजा थे, आप भूले हुए हैं। इस जीवन में आप थोड़ा सा धन संचय कर लिया, थोड़ा घड़ीवार जोड़ लिया। आप पीछे जाकर के ध्यान में बैठ करके देखिए ना, पीछे आप राजा थे, ऋषि थे आप, कई बार आपको मोक्ष भी मिल चुका है। लेकिन हम अपने को दीनहीन गरीब समझे बैठे। और ये शरीर छूट जाएगा, ये परिवार छूट जाएगा, फिर कहां जाएंगे, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। मैं कौन हूं, पीछे मैं कौन था, आगे मुझे कहां इस विषय में जानता संग में मैं ही कहता है, अपने जीवन भावना से, परोपकार की भावना से जीना चाहिए और हमेशा जीवन में सतत निर्वरत अनवरत चलते रहना चाहिए। यही मंत्र कहता है। आप कितना ही
मंत्र पाठ करें, एकांत में बैठ करके विचार किया करिए कि आज मैंने क्या कहा। मैं जो पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, अपना आपके बारे में कोई पूछे तो आप बता देंगे कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, जगह आदि आदि, हरिद्वार में रहता हूँ। भाई ये जगह का नहीं पूछ रहा है, ये आपके नाम को नहीं पूछा जा रहा, आपका परिचय क्या है आपको भी खुद पता नहीं, आपको स्वयं पता नहीं, दूसरे को कैसे बता सकते हैं। तो मैं कौन हूं अपना पता तो करूं, अंदर जाकर के तो देखूं, अपने जीवन को समझें, योग भाव में जिए, त्याग भाव में जिए। आप सबने ध्यान पूर्वक सुना और आज का विषय मैं इसलिए इसको चुना, छात्र धर्म यह सर्वोपरि धर्म है, तो इसी के लिए हमें करना चाहिए। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्य घनंतो अरावणः। बढ़ाएं, संसार को आर्य बनाएं और यही इंद्र ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए, वीरता को बढ़ाते हुए जीवन जिए, हमारा जीवन सफल होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ओम आभार शांति। आचार्य प्रभामित। उस पर चर्चा की विजय बड़ा ही अच्छा लगा और मैं लगभग 3 दिन से आचार्य जी के व्याख्यान सुन रहा हूँ और रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। और मेरा विचार है कि जो आचार्य जी के प्रवचन है, विषय बड़ा ही शिक्षाप्रद होता है उसमें, और शिक्षाप्रद और प्रेरक होता है विषय, अच्छा होता है, व्यवहारिक विषय होता है। तो मेरा विचार है कि आचार्य जी के जो प्रवचन मैंने रिकॉर्ड किए हैं उन्हें करके आचार्य जी के पास भेज दूंगा। तो आचार्य जी उन लेखों को आप सभी के साथ में भी मीडिया पर शेयर कर सकते हैं और वे लेख सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, अच्छे होंगे, इति जरूर ओम। तो आचार्य जी उनको लेखों को भेजिए ताकि दूसरों को हम उसका लाभ दे सकें। और आचार्य जी जो जी प्रसाद करके अभी लंबा समय उनका मॉरिशस, वहाँ ऑस्ट्रेलिया गए थे आचार्य जी ना जी 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 जी। तो हम देखते रहे बराबर में और लगा के अपने देश के अलावा विदेश में भी जो है वैदिक सनातन धर्म संस्कृति का डंका हमारे आचार्य जी बजा रहे हैं। आइए व्यास नंदन शास्त्री जी हमारे साथ 20 तारीख से लेकर के और 25 तारीख तक रहे हैं। इस समय दिल्ली से वो भी निकल गए 6 बजे, हम 11 बजे निकलेंगे। 2 मिनट केवल व्यास नंदन शास्त्री जी आई। जी जी जी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ हमारे आइए प्रेम सत्यवादी। ओम नमस्ते जी। बहुत बहुत और मैं भी नहीं हूँ, और दोनों बहुत ही अच्छा इस प्रवचन कार्यक्रम से रहा। जुड़ करके लाभ उठाए। और इसके साथ ही साथ हमारे आज के मुख्य वक्ता मेरे अत्यंत स्नेही, अनुजवत और धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले, देश विदेश में हमने श्रवण किया, उनके वैदिक विचार और विजयादशमी के अवसर पर उनके मुख्य लक्ष्य को लेकर के हम लोगों की जो बातें
और हम लोगों ने जो उनकी बातें सुनी निश्चित रूप से अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत कर रहा है। और इन बातों को जीवन में धारण इसलिए करना चाहिए कि आज विजयादशमी पर्व भी है। वही व्यक्ति विजयी होता है जो लगनशील होता है, कर्मठ होता है, अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होता है। और साथ ही साथ जिस प्रकार एक नारी जिसको आज पूजा कर रहे हैं लोग, वो दुर्गावती, जो अत्यंत बलशालिनी रही है। और बहुत पुराने समय की बात है कि सावर्णी नक्षत्र की कथा में किस प्रकार वो महिषासुर का वध करती है, तो साथ अनेक असुरों को वध करके, इसलिए वो उस समय इस स्वरूप को प्रकट करती है कि वो निश्चित रूप से नारी शक्ति अहम होती है। और नारी यदि जग जाए किसी भी प्रकार के अपराध को होने से रोक सकती है। यह दृष्टिकोण आज का है। और साथ ही साथ स्त्री को जहाँ ब्रह्मा कहा गया है वहीं क्षत्र प्राणी का रहा है। वो किस प्रकार असुरों को दमन करती है, अपने अस्मत की रक्षा करती है। और साथ ही साथ पूरे नारी जगत को संदेश देती है कि नारियों, तुम अबला नहीं सबला हो, तुम शेर की सवारी करने वाली हो, तुम अस्त्र शस्त्र को धारण करने वाली इसके समान काम करोगी, तुम्हारा कहीं भी यश स्थिर नहीं रह सकता, तुम्हारी अस्मत खतरे में होगी। इसलिए दुर्गा से आज यह संदेश लेने की आवश्यकता है, संपूर्ण नारी जाति को शिक्षा ले। और किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने इस दिन में रावण का जो वध करने की बात आई है, निश्चित रूप से उन्होंने वध करके विजयश्री हासिल की। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे जहाँ संस्कृति पुरुष हैं और हमारी संस्कृति की संवाहिका दुर्गा, जिसकी पूजा आज लोग कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दुर्गा से हमें जो सीखना है, नारी शक्ति को सीखना है, सीखने के लिए ही दुर्गा की पूजा हम करते हैं। जो लोग भी कर रहे हैं उनको सम्मान करते हैं। पूजा का मतलब सत्कार करना, उनकी बातों पर अमल करना। किस प्रकार उन्होंने जीवन में अपने आप को लगा दिया और संपूर्ण समझिए कि एक अलंकारिक प्रयोग करके 10 हाथ के 4 वर्ण के 4 यानी 8 हाथ और नारी शक्ति के 2 हाथ, अर्थात संगठन में बड़ी शक्ति है। यह संदेश आज का पर्व देता है। जहाँ राम ने भी कोल भील और तमाम वन के प्रांतों में रहने वाले लोगों को संगठित किया, उसी प्रकार दुर्गा ने भी पूरी नारी जाति को ही नहीं बल्कि संपूर्ण 4 वर्णों को भी संगठित किया। और इस प्रकार से संगठित करके तो उन्होंने परास्त की रक्षा की। और निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जब आर्यों का कुंभ में हमारे आचार्य प्रभामित्र जी जैसे विद्वान उपस्थित होते हैं और अपनी बात रखते हैं वेदों के आधार पर। उन्होंने जो स्वस्ति पंथा मनुचरी सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दता घ्नता जानता संगमे मही की व्याख्या कर रहे थे। इंद्रं वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावणः, ये सब उसी शक्ति की पूजा के प्रतीक है, संगठन के प्रतीक है। हम कैसे कैसे लोगों से संग करें, हम दानशील लोगों के साथ रहें ताकि हमें वो प्रवृत्ति जगे। हम जो है मुख्य रूप से अहिंसक लोगों के साथ रहें। अहिंसा का मतलब आप समझ रहे थे, वो कह रहे थे कि महात्मा गांधी की अहिंसा अहिंसा नहीं है, बल्कि राम की अहिंसा, कृष्ण की अहिंसा, हमने वीर सपूतों की अहिंसा, जिन्होंने अपनी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए उन्होंने जीत भी किया और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। वो मृत्यु से नहीं डरे। जो अहिंसक व्यक्ति होता है वो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उनको यह पता है कि दुश्मनों को मार के हम मर सकते हैं, क्योंकि हम मरने वाले हैं ही नहीं। हमारी आत्मा अजर अमर शाश्वत नित्य पवित्र है, मेरा शरीर जो है वो नश्वर है। इसलिए शरीर की परवाह न करके
जो भी व्यक्ति देश के लिए ठीक है व्यासचंद्र शास्त्री जी, धन्यवाद। ओ देखिए, हमारे व्यासचंद्र शास्त्री जी ट्रेन में हैं और ट्रेन से ही ये अपने व्याख्या दे रहे हैं। ये हमारे लिए एक बलिदान कर देता है, वही व्यक्ति आजाद। मैं ये वाणी को भी विराम देता हूँ। मैं शुभकामनाएं देता हूँ सबको, ताकि हम जी बहुत अच्छा। और हमारे लखनलाल जी ये भी अभी रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे तो वहां से भी अपनी शुरू हो जाएंगे। तो हमारे लिए बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं ये सभी। मतलब अपना प्रोग्राम चालू रखना है, द शो मस्ट गो ऑन। तो अभी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आचार्य जी से दो चीजें कहना चाहता हूँ। एक, अभी आपने कहा कि हम इस व्याख्यान की एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाएंगे, तो मैं चाहता हूं कि वो हमारा अखबार चलता है उगता भारत, तो उसमें भी आप भेजिए, उसमें उनको उसको छापा जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, आचार्य जी से पूछना चाहता हूँ कि रावण का जो व्याकरण का शब्द है वो आपने बताया नहीं। रावण व्याकरण में उसका क्या अर्थ है व्याकरण के हिसाब से? रावण के बारे में आपने काफी चीजें बताई, रावण शब्द से आप बताइए आचार्य जी। हाँ जी जी आवाज आ रही नमस्ते है? जी। हाँ नमस्ते जी, आ रही है जी। नमस्ते आवाज आ जी रही है, जी। बोलिए आचार्य जी, रावण बोलिए। शब्द, हाँ जी, रावण शब्द के बारे में मैं कहा था कि जो ऋगतो धातु है, ऋगतो धातु से रावण बनता है, जिसमें गति हो, ऊर्जा हो, कांति हो, प्रकाश हो। तो रावण शब्द जो है गति शब्द से, गति अर्थ में है, और रावण का अर्थ अच्छा है। जो ऊर्जावान हो, गतिवान हो, प्रकाशवान हो, विद्वान हो, मनीषी हो, उसका नाम रावण है। रावण शब्द का अर्थ अच्छा है। अरावण जब नए तत्पुरुष समास कर देंगे तो वो रावण का निषेध हो जाएगा, गति का निषेध हो जाएगा, तो अंधकार हो जाएगा। प्रकाश का निषेध होगा तो अंधकार होगा। तो अरावण शब्द का अर्थ जो है वो होता है कि अरावण शब्द का अर्थ होता है शत्रु, चोर, डाकू, लुटेरा, के संदर्भ में कहा था, तो मैं स्पीड में बोल के आगे निकल गया, शायद आप उसको नहीं सुने होंगे जी। हाँ, बीच बीच में थोड़ा व्यवधान भी आ गया था। दूसरी बात मैंने अभी बोली है कि जो आप इसमें लेख लिखेंगे, आपके आचार्य जी साथ में बैठे हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो हमें भेज दें, उगता भारत में उसको प्रकाशित किया जाएगा। आचार्य बलदेव जी, आचार्य बस बलदेव जी, जी जी, बस वही मैं कह रही। सभी ऋषि पुत्र पुत्रियों को प्रणाम, सबको प्रणाम, आचार्य जी को प्रणाम। आचार्य जी, एक प्रश्न करना चाह रहा हूं मैं। अभी आपने बताया ऋगतो से रावण बना, तो वो ठीक है, प्रकाशमान है। रुकना भी तो योगश चित्त वृत्ति निरोध, जब हम कहते हैं तो वो राम ही बन जाता यदि वो रुक जाता रावण। तो योगश रावण चित्त क्या रुक जाएगा? रावण रावण रुकेगा नहीं भगवान, रावण नहीं। का रुकना। हाँ हाँ ठीक है। रावण शब्द का अर्थ तो गति है, तद्धित प्रत्यय करके ऋगतो धातु में तद्धित प्रत्यय करेंगे तो रावण बन जाएगा। तो रावण जब बनेगा तो रावण का अर्थ तो गति अर्थ में रहेगा, प्रकाश अर्थ तो में हम रहेगा, बुद्धिमान अर्थ में रहेगा। लेकिन जब योगश चित्त वृत्ति निरोधा करेंगे, तो चित्त वृत्ति निरोधा करेंगे तो वहां पर अब सांसारिक अर्थ तो गति, एकांति, प्रकाश है, लेकिन अब अंदर आत्मा को भी प्रकाश कर सकता है। रावण शब्द का अर्थ आंतरिक यात्रा में रावण ही रहेगा। नहीं, समाधि रावण में तो सब रुक जाता है ना आचार्य जी, समाधि में नहीं सब रुकेगा, तभी नहीं शांति आएगी, तभी आत्मा तभी प्रकट होगी ना, जब समाधि में आप रुकेंगे। तो नहीं जितने भी हम संसार में सब रावण है इस हिसाब से। हाँ देखिए, नहीं सब रावण जो सही दिशा में जीवन को चला रहा है वो रावण है, लेकिन रावण ने जो गलत अर्थ काम किया अपने जीवन में, अब ये शब्द रूढ़ अर्थ में हो गया,
गलत अर्थ में चला गया है, रूढ़ अर्थ में, क्योंकि गंदा काम करने वाला, चरित्रहीन, व्यभिचारी, लुटेरा, लोगों को मारने वाला को रावण कहते हैं। तो रूढ़ अर्थ में नहीं, हम यौगिक अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर, जो यौगिक अर्थ आचार्य जी, शब्द एक का है। प्रश्न, हम 8 अरब लोग हैं लगभग, आज किसी को कह सकते हैं कि इसने बुरी नजर नहीं डाली है किसी पे? नहीं, और मुझे लगता है हम 8 अरब में से 7 अरब लोग जबरदस्ती करने वाले होंगे। नहीं देखिए, रावण ने ये किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की है। नहीं, ऐसा है कि रावण की अच्छाई भी पक्ष रहा है, जो उन्होंने धर्म को पालन किया, जबरदस्ती आचार्य नहीं जी, मैं की। ये ये पूछना चाह रहा हूँ, हम हाँ, नहीं, आप योग और सारी बात को मिक्स कर रहे हैं। इस पर थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान दें कि शब्द की व्याख्या मैंने की, मैंने रावण के चरित्र पर कोई व्याख्या नहीं की, मैंने रावण शब्द की व्याख्या की, और शब्द का अर्थ बहुत अच्छा होता है। और रावण का चरित्र आंशिक रूप से अच्छा भी था, नियम में था, जबरदस्ती नहीं किया मां सीता के साथ। लेकिन रावण वास्तव में वह लंपट, व्यभिचारी, आधार्मिक, वेद विरोधी था। इसको मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक पराय स्त्री को जबरदस्ती हरण करके लाना, और कई अपनी स्त्रियों को साथ रखना, और निरीह जो साधक प्राणी है, जो मुनि है, योगी साधु जनों को सताना, मारना, मरवाना, तो ये रावण का क्या चरित्र हम उदात्त मान लें? वो ठीक है, जबरदस्ती सीता के साथ नहीं किया है, तो रावण कोई उदात्त चरित्र वाला हो जाएगा, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि रावण ने अपने कर्तृत्व से निंदित हुआ है, वो अपराधी था, और वो मानवता का दुश्मन था, इसको मानना पड़ेगा। आप एक छोटे से बात को लेकर के रावण को आप पूरा पवित्र घोषित करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा। नहीं आचार्य जी, हम 8 अरब लोग सतयुग में यदि उसे दुष्ट कहते होंगे तो कहते होंगे, लेकिन आज क्या परिस्थितियां हैं? नहीं, परिस्थितियां बिल्कुल आज गलत आचार्य जी विपरीत है। कॉलेजों में हम लोग जाते आज हैं, लड़कियां खुद जा रही हैं भाग भाग के, तो वो अब तो उन्हें नहीं, रावण अर्थ बदलना चाहिए ना? नहीं देखिए, ऐसा है, लड़कियां अब है तो लड़कियां राक्षसी है, जो लड़कियां बेविचार के लिए भाग भाग के जाती है, और जो पुरुष लड़कियों के प्रति इस प्रकार से कुदृष्टि रखता है, वो रावण है। वो कलयुग का रावण है। चाहे 8 अरब जितने लोग हैं उसमें मैं भी हूं, कोई भी है तो वो रावण है, नहीं वो आचार्य जी, उसको कहना आप नहीं पड़ेगा। है, आप नहीं 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 है, पर नहीं, ये आपको ये मानना पड़ेगा, जो भी माता बहन के प्रति कुदृष्टि रखता है तो उसको रावण कह सकते हैं, कलयुग का रावण कह सकते हैं। तो इसलिए आप कहिए कि हाँ, बुराई को जब हम छोड़ देंगे, आप स्वामी श्रद्धानंद को उदाहरण ले लीजिए, स्वामी श्रद्धानंद का उदाहरण ले लीजिए। तो स्वामी श्रद्धानंद के अंदर जो बुराई थी, रावण था बैठा हुआ, रावण, अब वो रावण शब्द के अर्थ नहीं, रावण कर्म करने वाला रावण, अपराध करने वाला जो रावण स्वामी श्रद्धानंद के अंदर बैठा हुआ था, उन्होंने हटा दिया, वो पूज्य हो गए, वो प्रतिष्ठित हो गए स्वामी श्रद्धानंद। तो आज जो हमारे अंदर जो बुराई है, यदि हम रावण बने हुए हैं तो उसको हम निकाल देते हैं। तो 8 अरब की जो जनसंख्या मनुष्य की बता रहे हैं पृथ्वी की, तो ये सब में यदि जितनी बुराइयां हैं उसको निकाल दें, हम राम बन गए, हम रावण कहाँ रहे। और रावण शब्द का अर्थ बहुत हाँ, अच्छा है, मैंने शब्द और रावण के साथ शब्द को नहीं जोड़ा आचार्य है। जी बिल्कुल, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ जिस पे आप आए, जब री गतौ से गति रुक जाएगी, समाधि तभी लगेगी। उसका नहीं एक नहीं अर्थ ये भी नहीं, ऐसा है, अंदर की गति तो होगी ना, गति दो है, एक बाह्य गति है, एक आंतरिक गति है। तो जब नहीं मन की राम, बाहर की गति रुकेगी तो अंतर की गति प्रकाशित होगी, आत्मा प्रकाश में आएगा, तो वहां रिगतो वहां पर भी लगेगा, नहीं वहां राम पर रुके, गति। राम रुके हुए हैं तो वह आत्मवान है, रावण गति कर रहा है तो वो राक्षस है। नहीं, गलत राम दिशा में नहीं, सुनिए, गलत दिशा में गति करना, वेद विरुद्ध आचरण करना, गति करना, व्यभिचार की दिशा में गति करना रावण है, और सत्य दिशा में, आत्मा की दिशा में, परमात्मा की दिशा में, धर्म की दिशा में गति करना ये राम है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते आचार्य हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विचार तो विचार है, समाधि तब तक नहीं आ सकती जब तक एक भी विचार है, तो नहीं रुकना समाधि हो गया। नहीं, समाधि नहीं जी, समाधि विचार में, समाधि में विचार रहता है, नहीं नहीं समाधि नहीं, में परमात्मा का योग विचार चित्त रहता वृत्ति है, निरोध है। आत्मा का विचार रहता है। आचार्य जी आप लोगों ने ही पढ़ाया हमें, चलो जी धन्यवाद आपका। किसी दिन आपसे पर्सनल व्यक्तिगत बैठेंगे, करेंगे बातचीत, आपका बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल, समाधि में रहेगा विचार। नहीं रहेगा। प्रणाम आपको, नमस्कार, धन्यवाद आपको। हाँ, आकाश बंदल जी
नमस्ते जी। आचार्य बलदेव जी नमस्ते। माइक बंद हो गया उनका। सुधीर जी आइए हंसते हंसते। सुधीर जी, सुधीर बंसल जी सादर नमस्ते, आइए हंसते हंसते। जी बंसल जी। हाँ नमस्ते जी आचार्य प्रभामित्र जी, जी बहुत जी बहुत जी। आपको प्रणाम। हाँ बड़े प्रणाम ध्यान से सुन रहा हूँ मैं। और आज तो इत्तेफाक से जो है वो ये मेरी फोन की बैटरी जो है वो लगभग 5% पर आ गई। तो मैं तो ईयरफोन लगा के बड़े आराम से सुन रहा था, फिर उसको हटा के, क्योंकि ये मेरा जो चार्जिंग है वो सी वाला है, तो मैं यहाँ पर इसको ईयरफोन को हटा के फिर मैंने चार्जिंग पर लगा के मैंने कहा आज पूरा सुनूंगा। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब समय तो मेरे को हमारे आदरणीय लाखन लाल जी जो है वो सबसे पीछे जाके देते हैं, तो मैं क्या तो बोलूं और क्या अपने विचार प्रकट करूं यही समझ में नहीं आता मेरे को। लेकिन मैंने 2 बार जो है वो ये एक आपके प्रश्न किया जीवन। था। एक तो ये था आचार्य जी कि आपने बिल्कुल सही बोला था, इसमें भ्रम तो है। और ये जो दशहरा का जो समय है ये मेल तो नहीं खाता, क्योंकि राम ने रावण को चैत्र मास की कृष्णा को मारा था। और आज दशहरा के दिन तो शस्त्र पूजा होती है, और आज के बाद वर्षा ऋतु की समाप्ति से व्यापार आदि के लिए गमन करते थे। और राम तो आज के दिन यानी आज का दशहरे के दिन इस समय तो राम तो देखा जाए तो जो इतिहास है वो तो ये बोलता है पंपापुर में थे। और राम सेना रावण से युद्ध के लिए उन्होंने कूच किया था और चैत्र मास में लंका पहुंचे थे। तो ये सारा जी। जो है वो गड्ढ तो है। तो मैं एक तो यही प्रश्न रहेगा कि फिर ये दशहरा जो है वो रावण दहन के साथ में इसका समागम कैसे कर दिया गया, कुछ इस पर हाँ जी। टिप्पणी चाहूंगा। हाँ जी। हाँ जी। ऐसा है अच्छा कि अच्छा सुधीर साथ ही जी। एक और पूछ लीजिए, समय के कम है। एक दूसरा ये है कि मेरा अपना विचार है, क्योंकि मैं तो याज्ञिक हूँ और हर त्योहार पर और वैसे भी दैनिक यज्ञ करता हूँ। तो दैनिक यज्ञ तो सुबह का हो गया वो ठीक है, लेकिन होली हुई, दीपावली पर्व हुआ जिसमें लक्ष्मी पूजन होता है, और शाम का रात्रि का ही प्रावधान है मुहूर्त के हिसाब से जो भी पौराणिकों का है। और आज दशहरा पर जो भी तथाकथित जो दहन रावण दहन जो हो रहा है, तो क्या शाम के टाइम यज्ञ करने का प्रावधान है या सुबह ही जो है वो कर लिया जाता है, कौन सा श्रेष्ठ रहेगा? इन दोनों प्रश्नों पर जो है वो थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। हाँ जी जी। पहला प्रश्न तो आपका है कि जो दशहरा है, आज जो रावण दहन हो रहा है और राम अयोध्या लौटे रावण को वध करके चैत्र मास में, इसका मैंने संकेत अपने व्याख्यान के बीच में किया था कि जो चैत्र मास में जो चैती दुर्गा कहते हैं, तो जो दशहरा मनाया जाता है, नवरात्रा जो 2 नवरात्रा होते हैं, तो चैत्र मास में भी नवरात्रा होता है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि चैत्र मास की नवरात्रा जो है, दुर्गा पूजा जो है या दशहरा है, वो राम की वापसी से संबंध मेल खाता है। और ये जो शरदीय नवरात्रा है जो शरद ऋतु में मनाया जाता है, अभी जो आज दशहरा है, ये कल्पित है। ये पुराणों के आधार पर पंडितों ने कुछ ऐसा जोड़ रखा है कि साल में 2 बार कर दिया दशहरा। तो ये भगवान राम के अयोध्या लौटने, रावण का वध करके लौटने का आज का कोई मेल खाता ही नहीं, जैसा आपने भी कहा और इस बात को मैं पहले भी कहा। तो इतिहास 9 लाख वर्ष हो गए, और इसमें बीच में 2500 वर्ष पहले पंडित बोपदेव आदि जो देवी भागवत आदि पुराण लिखा, और तरह तरह का 18 पुराण की रचना हुई, उसमें इस प्रकार के पूजा पाठ का विधान और इस प्रकार की बातें आई है। तो ये परंपरा हमारी हिंदू समाज में विकृतियां आई है, इतिहास को धूमिल किया गया है, तो इसको हमें मानना चाहिए। और जब आप भी मानते हैं, और चैत्र मास में भी जब दशहरा होता है, उससे हमें संगति लगा करके बैठाना चाहिए। आज ये जो दशहरा है ये कल्पित है, ये कल्पना करके और पुराणों के आधार पर लोगों ने चलाया है। एक तो ये आपके नहीं, आपने भी परंतु ये स्वीकार किया। कल्पना जो है वो कहीं ना कहीं, ये कल्पना आचार्य जी कहीं ना कहीं से तो जो है वो प्रकृत हुई होगी। पौराणिकों ने तो अपने पेट भरने के लिए दुकानें चला दी, वो तो ठीक है, लेकिन ये चैत्र मास में भी हो सकता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि राम ने जो है वो भरत को ये वचन दिया था कि 14 वर्ष से एक दिन भी पूरा हो गया तो भरत ने कहा मैं आत्मदाह कर लूंगा।
तो वो बिल्कुल भी रामचंद्र को जो है वो बहुत बड़ी एक दिमाग में विकट समस्या थी कि यदि मैं लेट हो गया तो मेरे भाई से जो मेरे को हाथ धोना पड़ सकता है। तो उस ऊहापोह में तो जो है वो ये समझ में नहीं आई कि ये शीतकाल के ऋतु में आश्विन मास में आके जो है वो रावण दहन का जो है वो पर्व मनाया जाना दशहरा के लिए, ये ऐसा क्यों हुआ? कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। हाँ, तो इसको शुरुआत को आप पुराणों के आधार पर, अज्ञानता के आधार पर, पाखंड के आधार पर कह सकते हैं। बाकी चैत्र मास में जो दशहरा होता है उसमें ही रावण दहन होना चाहिए था, तो नहीं कर रहे हैं। तो समाज में बहुत सारी विकृतियां हैं। अब कहाँ से हुई है, मैंने ये कहा मेरे अंदाज से, अनुमान से कि पुराणों के आधार पर ये परंपराएं चल पड़ी होगी। तो ये खोज का विषय है। और आगे जो आपने प्रश्न किया कि हवन जो है सुबह करना चाहिए या शाम में भी कर सकते हैं, तो 2 समय हवन करने का विधान है, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। तो 2 समय हमें यज्ञ यदि सूर्य दोनों समय करते हैं तो अति उत्तम है। और यदि हम एक समय करना चाहते हैं तो प्रातः काल सूर्योदय के समय करें, और सायंकाल करना चाहते हैं सूर्यास्त के समय भी सायंकाल कर सकते हैं। तो ये समय निर्धारित होता है, उस समय यज्ञ मेरा करने से प्रश्न यज्ञ ये का। है कि जो मेरा प्रश्न आचार्य जी केवल इन 3 पर्वों के लिए शाम को ही जो है वो उत्तम रहेगा, मेरा ऐसा नहीं मानना है। देखिए, ये जो पर्व का जो हवन है वो विशेष यज्ञ है, और विशेष यज्ञ दैनिक यज्ञ से इसको कनेक्ट हम कर देते हैं। तो विशेष यज्ञ आप सायंकाल, सुविधा है तो सायंकाल जब हम दीप जलाते हैं, या दशहरा रावण दहन कर रहा है लोग तो आज शाम में मनाते हैं, शाम में कर लीजिए। उसमें विशेष यज्ञ अपने सुविधा से दिन में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं, और वो अपनी सुविधा से कर सकते हैं। तो अगर इस उसमें कोई हानि नहीं है। हाँ, हार्ड सुबह एंड शाम फास्ट कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करते तो उसका विशेष लाभ मिलेगा आपको, वैज्ञानिक लाभ मिलेगा। हवन की जो ऊर्जा है वो 1000 गुना अधिक बढ़ जाता है, पावरफुल हो जाता है। तो वो आहुतियां सूर्य लोक तक जाता है। तो सूर्योदय के समय यदि करते हैं या सूर्यास्त के समय करते हैं, तो निश्चित रूप से यज्ञ आप विशेष यज्ञ चाहे रात्रि में करना चाहें तो लेट भी होगा तो कर सकते हैं, दिन में करना चाहें, सुबह करना चाहें, अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। विशेष यज्ञ जैसे विवाह होता है तो कभी कभी 2 बजे रात्रि में भी हवन करते हैं हमारे आचार्य पुरोहित लोग, तो 4 बजे सुबह में भी कर लेते हैं। तो करते हैं, वो अपवाद काल है। अपवाद के हिसाब से यज्ञ कभी भी हमें करने का अवसर मिले तो कर सकते हैं, यज्ञ नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा काम है, थोड़ा कम लाभ मिलेगा लेकिन मिलेगा लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रभात। धन्यवाद। धन्यवाद जी। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। ओम, बोलो बोलो। ओम, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्नआतु। परमपिता परमात्मा हमारे सारे दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, हमारी अज्ञानता को नष्ट करते हुए और हमें शुभ भद्र जो गुण आदि हैं वो प्राप्त कराने में सक्षम है, और वो प्राप्त कराए भी, ताकि हम लोग इन भ्रम वाली बातों को छोड़ करके श्रेष्ठ बातों को, सत्य बातों को जान सकें। जैसा कि हमारे सम्मानीय आचार्य प्रभामित्र जी अच्छे प्रकार से निराकरण कर रहे हैं सभी के प्रश्नों का भी, और कथा के माध्यम से भी, आपने प्रवचन के माध्यम से भी बहुत अच्छा प्रकाश डाला हुआ है। जैसा कि इस जो हमारा बीच में दशहरा पर्व मना रहे हैं हम आज, ये छात्र धर्म के लिए बताया गया है। जो अपने प्रमुख राष्ट्रीय पर्व कह लीजिए या धार्मिक पर्व कह लीजिए, श्रावण से लेकर के श्रावण मास का, दशहरे का, दीपावली का और होली का, ये हमारे शास्त्रोक्त ऋषियों ने, वेदोक्त ऋषियों ने इन 4 पर्वों को हमारे 4 वर्णों के साथ में जोड़ के रखा हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय का जो लक्षण भी हमारे सामान्य आचार्य प्रभामित्र जी ने बताया है, वास्तव में क्षत्रिय का ही पर्व है। और क्षत्रिय किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा है मनु के आधार पर, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप पलायनम।
दान मेसुर भाव छात्र कर्म स्वभाव। ये छात्र के क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण कहे गए हैं। इसी प्रकार से ब्राह्मणों के भी लक्षण बताए हैं, और उसमें भी स्वभाव कम का मतलब होता है स्वाभाविक गुण है ये, इनके लिए कोई पहल नहीं करनी पड़ती है ब्राह्मण को क्षत्रिय को। लेकिन जो 4 वर्णों की व्यवस्था दी गई है महर्षि मनु के आधार पर, और उसमें उन्होंने 4 वर्णों के लिए कि अगर शूद्र व्यक्ति अपने कर्मों से, जो जिसको कर्म नहीं है उसके, वो लेकिन कर रहा है जो निकृष्ट कर्म है, जो अनपढ़ता के अनभिज्ञता के कर्म है, अज्ञानता के कर्म है, उनको छोड़ देता है, वो धीरे धीरे प्रगति करता हुआ वैश्यत्व को, क्षत्रियत्व को, ब्राह्मणत्व को भी प्राप्त कर सकता है। और ब्राह्मण अगर अपने ब्राह्मणोचित कर्मों को छोड़ देता है, समौ दमस तपा शौचम शांति जो गिरनाए है ना, अगर उनको छोड़ देता है तो वो धीरे धीरे शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है, हमारे महर्षि मनु ने कहा है, और यहाँ तक कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण जी ने इन बातों को महर्षि मनु के आधार पर, वेद के आधार पर व्यवस्था दी हुई थी। तो क्षत्रियों का जो कर्म होना चाहिए, आज जबकि हम देख रहे हैं जो जन्मना क्षत्रिय गुण धारण किए हुए हैं, इसके बाद भी उनके यहाँ क्षत्रित्व का नहीं है। आज जिन हथियारों को हम साफ करके पूजा कर रहे हैं, साल वर्ष भर में एक दिन के लिए आज को रखे हुए हैं, रखा है, तलवार रखी हुई है, भाले रखे होंगे, ये बात अच्छी बात है, रखना भी चाहिए हमें, क्योंकि हमारी संस्कृति इस बात के लिए मना नहीं करती है। तो आज की व्यवस्था में तो होना चाहिए, आज के समय की व्यवस्था में कह रहा हूँ, सत्र और शास्त्र दोनों का समन्वय हो करके दोनों के लिए हमें समझना पड़ेगा, और दोनों को हमें प्रयोग में लाना पड़ेगा। तो जो हथियार रखे हुए मैंने देखा है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ क्षत्रिय का ही बोलबाला है, क्षत्रियों का मोहल्ला है, ठाकुरों का। तो आज के दिन मतलब सेना को, अपने हथियारों को, अपने सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए यथायुग जब चौमासे के बाद मार्ग साफ हो जाते थे, सूख जाते थे, कीचड़ दलदल आदि खत्म हो जाती थी, निकलना शुरू हो जाता था, तो उस समय अपनी सारी व्यवस्था को देखते थे कि कहाँ हमारे यहाँ भी कमी है, कोई सेना में कमी है, किन्हीं हथियारों में कमी है, नए हथियारों की को उनको तैयार करवाएं, सैनिक हमारे सतर्क हैं, आलसी में तो नहीं हो गए, उनको भी हम शिक्षा दीक्षा दें, और हर मार्गों को जो अवरुद्ध मार्ग थे उन पर चलने के लिए प्रेरित हो जाते थे। और वहीं से हमारा व्यापार वर्ग भी सारे लोग व्यापारियों को इसलिए कह दिया क्योंकि अभी दशहरे के बाद 20 दिन बाद दीपावली आती है, उसमें व्यापारी लोग जो पूजन करते हैं ना, उनका मतलब ही था कि अब हमारे राजे महाराजाओं ने हमारी सुरक्षा के प्रबंध कर दिए मार्ग के, अब हम व्यापार की दृष्टि से अपना आना जाना प्रारंभ कर सकते हैं। और इसीलिए कर देते थे कि सैनिक चारों तरफ फैले हुए होते थे, अब कोई व्यवधान नहीं रहता था, ना चोरों का, डकैतों का, ना अन्य मतलब ऐसे लोगों का। तो यहाँ से प्रारंभ हो जाता था हमारा। लेकिन आज विकृतियां हमारे समाज की, मैं एक वर्ग की नहीं कहूंगा, मैं चारों वर्गों की बात कर रहा हूँ। इतनी विपरीत मतलब परिस्थितियां आ गई हैं, इतनी विकृतियां आ गई हैं समाज में भी, कि जिसको हम सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं, मेरा मतलब तो केवल यही है कि हमारे सम्मानीय आचार्य प्रभामंत्री जी ने जो व्याख्यान दिया है, और निराकरण प्रश्नों के माध्यम से, उत्तर के माध्यम से भी निराकरण किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। सम्मानीय हमारे छात्र जी तो लेट रहे हैं अभी, शायद ट्रेन में ही है, और मैं देख रहा हूँ हमारे सम्मानीय नरूला जी और प्रेम सचदेवा जी हैं, माता दया आर्या जी, अभी हमें बहुत अच्छी प्रसन्नता हुई आज हमें दिल्ली में रहते हुए, सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार जी के यहाँ रहते हुए। तो मैं तो कहता हूँ, मुझे तो एक अपने परिवार की अपनत्व की भावना यहाँ दिखाई देती है। बड़ी प्रसन्नता, कार्यक्रम हुआ डॉक्टर साहब का, वो तो अलग बात है, वो तो बहुत अच्छा कार्य था ही, लेकिन जब हमने अपने लोगों को वहाँ ऐसे आमने सामने गले मिलते हुए देख लिया, ये और बड़ी प्रसन्नता की बात हो जाती है हम लोगों को। तो हमारा तो लक्ष्य होना चाहिए कि हम इस परिवार के रूप में मिलते हैं, बैठते हैं, और जो वहाँ नहीं पहुँच पाए, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी का भी इंतजार करता रहा,
डॉक्टर साहब का, क्योंकि इन्होंने कहा था कि चलो देखेंगे, तो देखेंगे का तो मतलब मुझे लगा था कि शायद देखने में ही ये आ जाए वहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई व्यवस्था नहीं बन पाती है, कोई व्यवधान हो जाए या समय नहीं निकाल पाते, तो मुझे यहाँ मिल कर के इसमें तो और वो लोग मिल जाते हैं, इनको मैं कभी सोच नहीं पाऊंगा कि मिल पा रहा हूँ, लेकिन मिल जाते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और हम चाहते हैं कि हम सभी लोग बड़े सामंजस्य के साथ में इन जो हमारे समाज में बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो कुरीतियां पैदा हो गई हैं या गलत हमें व्याख्यान सुनने पढ़ने को मिले हुए हैं, उनका बड़ी सामंजस्य बना के हम लोग निराकरण करें। और ऐसे आचार्य सम्मानित प्रभावित जी, वेदव्यास शास्त्री जी और सभी, मैं तो कहता हूँ यहाँ विद्वान हैं, सभी मिलकर के इन समस्याओं को हल करें, तो वो दिन हमें दूर नहीं लग रहा है कि जब हमारे समाज की, मानव समाज की बुराइयां कुछ तो कम होंगी, एकदम से कम नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बढ़ने बुराइयों को फैलने में देर नहीं लगती, लेकिन कम करने में देर लगती है, उनको मिटाने में देर लगती है। तो हम सभी मिलकर के इन पर काम करें। और मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, सभी के लिए सम्मान के साथ में नमस्ते करते हुए, और चाहूंगा कि हमारे सम्मानीय डॉक्टर व्यास वेद प्रकाश जी बुलाएं नाती पोतों को, और क्योंकि वो भी इंतजार में होंगे, और शांति का पाठ करवाएं। हम लोग भी अभी स्टेशन पे ही पड़े हुए हैं, लखनलाल जी लेटे हुए हैं, थक गए, 4 दिन हो गए हैं सफर में, कल पहुंचेंगे घर हंसते हंसते। आप सभी को सादर नमस्ते। आइए शांति पाठ। वेद प्रकाश शर्मा जी का माइक नहीं खुला। चलिए, चंद्रकांता जी, वेद प्रकाश शर्मा जी का माइक नहीं खुल पा रहा है। आचार्य प्रभावित जी जी। आपका शांति। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। पूरे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय। आप जय घोष लगाएंगे, बालक का हो गया, हमारे बालक वीर बालक जय घोष। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गुरु पर नंद की जय, योगी जय महर्षि दयानंद जय, मर्यादा जय, योगी जय पंडित लेखराज की जय, स्वामी जय, स्वामी जय, महात्मा गौ माता की आर्य समाज देश की ज्योति ओम का झंडा आर्यों के समझो अभियान धनी ओम नमस्ते नमस्ते सभी लोगों को, सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। नमस्ते, शुभ रात्रि जी। नमस्ते 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 जी, नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी को बहुत नमस्ते दशहरा की राम राम करना मुनि जी। हाँ, राम राम राम, नमस्ते नमस्ते दशहरा की राम राम सबको, राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम, राम ही राम। नमस्ते नमस्ते सबको, रहिए हंसते और चलिए वेदों के रास्ते। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी। मुलाकात करते हैं पुनः हंसते हंसते। आप सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ओ अदिति बेटा बंद कर दो।
जी जी, आप सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।